डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एफआईआर फिल्टर डिज़ाइनिंग के अंदर जो विंडो फंक्शन यूज़ आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एफआईआर दैट स्टैंड्स फॉर फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग होती है दैट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फंक्शन विच आर नोन एज विंडो फंक्शंस। बिकॉज विंडो फंक्शंस और विंडो, वी नो दैट विंडो हैज सर्टेन डायमेंशन विच आर फाइनाइट इन नेचर. So window functions are basically related to finite impulse response. So there are different types of window function that we have. First one is just like Henning window function. Henning window function अगर एग्जाम में आता है तो हमें ये वाला फंक्शन ध्यान रखना है। क्या है? 0.5 माइनस 0.5 cos 2 पाई n अपॉन m माइनस 1. m जो होगा दैट विल बी लेंथ ऑफ फिल्टर. वहाँ पर मेंशन होगी कि फ़िल्टर की लेंथ कितनी है. फॉर एग्जांपल m की वैल्यू अगर 5 गिवन है तो हमें 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू लेनी है n के लिए. तो n दैट विल बी रिलेटेड एज 0 टू m माइनस 1. तो ये होगा पहला फंक्शन जिसका नाम है हैनिंग विंडो फंक्शन. सेकेंड विंडो फंक्शन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज़ नोन एज ब्लैकमैन विंडो फंक्शन. ब्लैकमैन विंडो फंक्शन में कोफिशिएंट जो है वो वेरी करेंगे. देखो 0.42 माइनस 0.5 कॉस 2 पाई एन अपॉन एम माइनस 1 प्लस 0.08 कॉस 4 पाई एन अपॉन एम माइनस 1. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमें रिमेंबर यानी याद होनी चाहिए एग्जाम में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा विंडो फंक्शन पूछा गया है. इसी तरह से नेक्स्ट विंडो फंक्शन जो हमारे पास आ सकता है दैट इज़ बार्टलेट विंडो फंक्शन, जिसके अंदर 1 प्लस एन और 1 माइनस एन ये दो डिज़ाइनिंग होती है. तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो हैमिंग, हैनिंग और ब्लैकमैन से रिलेटेड आते हैं. तो हमें उन फंक्शन की तैयारी करनी है. और अगर नेक्स्ट विंडो फंक्शन जो रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन है अगर वो आ जाता तो बेस्ट है. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन में जो विंडो फंक्शन की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है. तो सबसे बेस्ट जो अगर विंडो फंक्शन अगर एग्जाम आ जाए तो दैट मीन्स रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन. लास्ट जो विंडो फंक्शन आता है दैट इज़ कैजर विंडो फंक्शन दैट हैज़ डिफरेंट एनालिसिस. तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज जब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो विंडो फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें रेक्टेंगुलर, हैमिंग, हैनिंग, ब्लैकमैन एंड बार्टलेट ये 5 टाइप के विंडो फंक्शन उस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे. तो क्वेश्चन लेते हैं अब कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ए लो पास फिल्टर इज टू बी डिजाइंड विद द फॉलोइंग डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स. ये H जो है दैट इज सिस्टम फंक्शन, D स्टैंड्स फॉर डिजायर्ड. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होती थी पहले वो HZ थी. Z की जगह हमने क्या लिख दिया, e⁻j⍵, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, जिसके अंदर दो पार्ट इंक्लूड होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है फेज. तो ये दो पार्ट से मिलके हमारा बनता है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स. और हमारे पास जो विंडो फंक्शन यहाँ गिवन है तो हम देख सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 गिवन है और लेंथ हमें दे रखी है 0 to 4. दैट मीन्स जो कैपिटल M की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 5. तो अब सबसे पहले जब स्टेप नंबर 1 लिखेंगे हम तो दैट विल बी, दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू टाइम डोमेन. सो इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज HDN इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई HD e⁻j⍵n d⍵. ये फॉर्मूला में यूटिलाइज करना है किसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्स हमें फ्रीक्वेंसी में दे रखा है उसको टाइम में. तो अब सबसे पहले अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 पाई. अब अगर हम यहाँ देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ उसमें -π/4 से π/4 में फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की वैल्यू ये गिवन है और जो -π/4 से पाई है यानी बाकी जो अदर वैल्यूज़ है उनके अंदर 0 है. तो हमारे पास जो -π से पाई होगा उसको हमें लिख देना है -π/4 टू π/4. उसके अंदर जो रेस्पॉन्स हमें गिवन है वो क्या है -2j⍵, और मल्टीप्लाई में रह जाएगा j⍵n d⍵. अब हम देख सकते हैं कि जो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो e⁻j और ओमेगा अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा n-2 और d⍵. अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है. तो e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर ही होता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ओमेगा के. तो जो j और n-2 है वो कहाँ आ जाएंगे हमारे पास डिवाइड में, और ये हो जाएगा -π/4 से +π/4. अब हमें क्या करना है, जो हमारी ओमेगा की वैल्यू है
उसकी जगह में वैल्यू पुट करनी है, तो 1/2π/n-2 इसको एज ए कॉन्स्टेंट हमने कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो बाहर लिखने के बाद में जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो क्या रह जाएगी, e⁻j n-2, ओमेगा की जगह हमने रख दिया π/4, बीच में साइन आ जाएगा माइनस e⁻j n-2 और ओमेगा की जगह फिर से क्या रख दिया π/4। तो एक बार ओमेगा की जगह π/4 रखना है, एक बार माइनस π/4 रखना है। तो π/4 रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और माइनस π/4 रखेंगे नेगेटिव, और बीच में क्या साइन आता है, माइनस। अब हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसको अपन ऐसे लिखते हैं e⁻j माइनस e⁻j/2j। तो उसके बेस पर अगर मैं लेता हूँ इसको तो देखो 2j है ना, और j के साथ जो लिखा होता है वो एंगल थीटा होता है। तो दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है दैट विल एक्ट एज थीटा, और 2j भी चला जाएगा तो नीचे बचेगा 1/πn-2 और यहाँ बचेगा साइन थीटा। थीटा की जगह हम लिख देंगे n-2 मल्टीप्लाइड बाय π/4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, HD n की। ये हमारा पहला पार्ट हो गया जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को कन्वर्ट कर दिया टाइम डोमेन में। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा स्टेप नंबर 2, उसके अंदर हम फाइंड करेंगे HDn की वैल्यू, और वो भी कहाँ पर, 0, 1, 2, 3 और 4 पर, क्योंकि हमें यही 4 वैल्यू गिवन है। तो HDn का जो वैल्यू था वो वापस से लिख रहा हूँ मैं, क्या था, 1/πn-2 साइन n-2 इंटू π/4, ये हमारे पास वैल्यू है। अब सबसे पहले n की जगह 0 रखा तो HD 0 1/π या -2 हो जाएगा साइन -2 इंटू π/4, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा -2π और यहाँ बच गया हमारे पास माइनस साइन π/2, क्योंकि साइन एक ऑड एंगल होता है तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर। साइन π/2 1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू 1/2π। अब n की जगह रखेंगे हम 1, तो HD1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/π 1 - 2 साइन 1 - 2 इंटू π/4, तो ये हो जाएगा 1/π और यहाँ आ जाएगा साइन और माइनस π/4, फिर से माइनस एंगल बाहर जब आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन π/4 जो कि होता है 1/√2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1/√2π। अब हम रखेंगे n इक्वल टू 3, 2 हम नहीं रखेंगे, अब क्यों नहीं रखेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। 1/π 3 रखा हमने तो 3 - 2 साइन 3 - 2 इंटू π/4, तो ये हो जाएगा 1/π साइन π/4, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 1/√2π, तो 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी n इक्वल टू 4 पर, तो दैट इज HD4 इज इक्वल टू 1/π, 4 रखा तो यहाँ 2 बचेगा और साइन यहाँ 4 रखेंगे तो ये वापस से यहाँ क्या बच जाएगा π/2, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 1/2π। अब हम रख रहे हैं n इक्वल टू 2 जो हमने नहीं रखा, तो HD2 इज इक्वल टू, अब मैं जब n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो यह हो जाएगा 2 - 2 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा 0 इंटू π/4, तो साइन 0 हो गया ऊपर और नीचे भी 0 हो गया, तो दैट इज़ 0/0 जो कि एक इनडिटर्मिनेंट कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो इनडिटर्मिनेंट कंडीशन क्यों आई और कैसे पता लगेगा कि जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है उस वैल्यू पर हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा कोफिशिएंट का। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 पे नहीं मिलेगा, 1 होगा तो 1 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह की कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इनडिटर्मिनेंट कंडीशन को रिजॉल्व किया जाता है। तो एल हॉस्पिटल के हिसाब से वापस हम HDn लिख रहे हैं 1/π n-2 साइन n-2 इंटू π/4। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 1/n - 2π, ये तो हो गया नीचे, साइन n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n π/4 माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो π/2, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसके बेस पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन n π/4 है, तो साइन n π/4 में क्या होगा कि यहाँ पर साइन का तो हो जाएगा कॉस, है ना, कॉस n - 2 इंटू π/4, एक बार ऐसे लिख दिया। अब n - 2 इंटू π/4 को अपन ने क्या माना है, अपन ने माना है x, जैसे अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा यहाँ π/4, क्योंकि n का 1 हो जाएगा, π/4 बच जाएगा, π/2 का 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय
इसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ n का n के लिए 1, तो केवल नीचे क्या बचेगा हमारे पास, पाई बचेगा। ठीक है, अब हमें किस वैल्यू पे डिटरमाइन करना था, n = 2 पर। तो n = 2 पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू, तो n = 2 पर क्या होगा, एच डी 2 हमें डिटरमाइन करना था। 2 - 2 0, cos 0 होता है 1 इंटू π/4 और डिवाइड में पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1/4। तो जिस भी वैल्यू पे हमें इनडिटर्मिनेंट कंडीशन मिलेगी, उस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमें इस मेथड का रूल का यूज़ करना है, जिसका नाम है एल हॉस्पिटल, जिसमें हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, फिल्टर कोफिशिएंट एच डी एन की वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू हम जब निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में, दैट विल बी विंडो फंक्शन वैल्यू। तो विंडो फंक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर विंडो। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर विंडो के लिए क्या सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 1 रहता है, यानी WN हमें दिया हुआ है 1 फॉर n 0 से 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W0, W1, W2, W3 एंड W4, यानी n की वैल्यू रखेंगे तो सब वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर दूसरा मेथड होता जस्ट लाइक ब्लैकमैन, हेमिंग, हैनिंग, तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जैसे ये मान लो हैनिंग का क्वेश्चन आ जाता, तो n की वैल्यू 0 रखते, m की जगह क्या रखते हैं 5 रखते, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी 5 है। फिर ये कॉस जो भी बनता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो वो आता है 0 पर वैल्यू। फिर 1 रखते हैं n की जगह, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, है ना। और m, कैपिटल M जो है वो तो फिक्स है, तो 5 - 1 नीचे तो हमेशा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा अगर टोटल लेंथ 5 है। तो स्मॉल n की वैल्यू जो होगी वो 5 बार रखनी पड़ेगी, 0, 1, 2, 3 और 4। तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में, वो हमें निकालनी होती है h ऑफ n। h ऑफ n होता है एच डी एन मल्टीप्लाइड बाय WN। तो H0 पहली वैल्यू, W0, H1, H2, H3 और H4, ये 5 वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी क्या है 5 है। तो जब 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो HD1, HD2, HD3, HD4, और यहाँ आ जाएगा W1, W2, W3 और W4। तो अब रेस्पेक्टिव वैल्यू जो आई थी HD0, जो HD0 की वैल्यू हमें जो मिली थी वो क्या मिली थी 1/2 पाई, और विंडो फंक्शन की वैल्यू 1 ही है तो इसकी वैल्यू 1/2 पाई हो गई। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमें मिली थी 1/√2 पाई इंटू 1, तो 1/√2 पाई। फिर n = 2 पे हमने अलग से कैलकुलेशन किया था, वो आया था 1/4। फिर n = 3 पे हमने वापस से क्या मिला था 1/√2 पाई, और WN तो फिक्स ही है तो 1/√2 पाई। और लास्ट वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली 1/2 पाई, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1/2 पाई। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया फिल्टर कोफिशिएंट। तो स्टेप नंबर जो 5 होता है हमारा लास्ट स्टेप, उसमें हमें इसको वापस से z में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ इन e⁻j⍵ में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n = 0 to 4, जो हमारी लेंथ है hn e⁻−j⍵n। इसी फॉर्मूले को अगर z ट्रांसफॉर्म की टर्म में लिखते हैं तो n = 0 to 4 hn z⁻−n, यानी z की जगह में क्या लिख देना होता है e⁻j⍵। तो ये होता है z ट्रांसफॉर्म और ये होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर hz निकालने के लिए, h e⁻j⍵ निकालने के लिए सबसे पहले n = 0 रखा, तो h0 z⁻0, h1 z⁻−1, h2 z⁻−2, h3 z⁻−3, h4 z⁻−4। इसको z की जगह e⁻j⍵ की टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो h0 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/2 पाई, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास h1 की, वो आएगी 1/√2 पाई इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा -j⍵। मैं z की जगह e⁻j⍵ लिख रहा हूँ। h2 की वैल्यू 1/4 e⁻−j2⍵, फिर 1/√2 पाई e⁻−j3⍵, 1/2 पाई e⁻−j4⍵। तो ये जो रिजल्ट आया है, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस विंडो फंक्शन h ऑफ e⁻j⍵। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा जिसमें हम इन्वर्स DTFT फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा फिक्स रहेगा, लिमिट जो होगी वो क्वेश्चन से डिफाइन होगी, और ये जो वैल्यू होगी जैसे यहाँ e⁻−j2⍵ ये भी क्वेश्चन में डिफाइन होगी। तो पहला काम हमारा होगा हमेशा HDN फाइंड करना।
HDN फाइंड करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो भी फ़िल्टर की लेंथ हमें गिवन है उसमें स्मॉल n की वैल्यू, जैसे फ़िल्टर की लेंथ अगर 8 है तो 0 to 7 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 हर वैल्यू रखनी है। यहाँ पर जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उस वैल्यू पर डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एक एक बार डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद हम निकालेंगे थर्ड स्टेप में विंडो फंक्शन, जो कि डिपेंड करेगा कौन सी विंडो है, रेक्टेंगुलर है, हेमिंग है, हैनिंग है या ब्लैकमैन है। उसी तरह से स्मॉल n की वैल्यू वेरी करनी है जैसा हमने HDN के लिए किया था। नेक्स्ट स्टेप होता है फिल्टर कोफिशिएंट HN, जिसके अंदर हम HDN और WN जो दो हमारे स्टेप 2 और स्टेप 3 की जो वैल्यूज़ हैं रेस्पेक्टिव नंबर्स पर 0 1 2 3 जो भी हमने फाइंड किए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट स्टेप में उसको फिर से n को z में कन्वर्ट करना है या e⁻j⍵ में बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से हम विंडो फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन जो है जो कि हमारा रिलेटेड हो सकता है रेक्टेंगुलर, हेमिंग, हैनिंग और ब्लैकमैन से, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।